देखिए प्यारे साथी, दूसरा क्वेश्चन लेकर मैं हाजिर हूँ। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। टू नंबर दो टू नंबर आर इन रेशियो 2:3। देयर एलसीएम इज 180। उन दोनों का एलसीएम 180 है। कह रहा है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ नंबर। बताइए उस नंबर का एचसीएफ क्या होगा। दो नंबर हैं लेकिन वो दो नंबर नहीं पता है। वे दो नंबर क्या दे दिया है, रेशियो में दे दिया है, अनुपात के रूप में दे दिया है, अनुपात के रूप में दे दिया गया है। तो ये पूछ रखा है कि उसका एलसीएम कितना है। तो यहाँ आप हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन लेट ए एंड बी द टू नंबर। मैंने मान लिया कि उनके दोनों नंबर का ए है। तो रेशियो इसका दिया गया है, रेशियो इज ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर हमारा 2x, सेकेंड नंबर बी हमारा 3x। ठीक है, हम ऐसे राइट कर लेंगे। अब इनका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम दोनों में ए इंटू का रोल फ्लो करता है। एक्स जो है किसी भी रेशियो में आता है तो इंटू का रोल प्ले करता है। तो इंटू मैंने लिख दिया। तो पहले हम इसमें कॉमन देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है। उसके बाद इन दोनों को भी राइट कर सकते हैं 3। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 6x। बट you know given in question their LCM is 180। क्वेश्चन में पहले ही दे दिया गया है कि इन दो नंबर का एलसीएम 180 है। जब 180 है और हमने निकाल दिया 6x, तो दोनों केस में इक्वल होगा। ठीक है, दोनों केस में इक्वल होगा। इम्प्लाइज दैट 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री 180। तो x इज इक्वल टू 30। ठीक है, x इज इक्वल टू 30 आ गया। ठीक है, हम कट करेंगे, ये 30 आएगा। ठीक है, एस से इसको कट करेंगे। अब हमारा नंबर क्या होगा, a इज इक्वल टू यहाँ पर 2x 2 इंटू 30 तो 60 आ गया। b हमारा नंबर क्या है, और जो पहला नंबर था वो 3 इंटू 30, ये आपका हो गया 90। पूछा क्या है कि व्हाट इज एचसीएफ ऑफ द नंबर। उन दोनों नंबर के बीच का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ इज इक्वल टू हेंस HCF is equal to A into B whole by LCM। तो HCF हमारा निकल करके आ गया। A की वैल्यू यहाँ पे 60, B की वैल्यू 90 और LCM की वैल्यू हमारी आ गई कितना, LCM 180 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, 9 0 से 0, ये आपका हो जाएगा 2। इससे इसको भी कट करेंगे 30। HCF इज इक्वल टू 30। अब इसका शार्ट ट्रिक देखें, शार्ट ट्रिक कैसे आएगा। सीधे कि जो भी कोई नंबर हो रेशियो में दिया गया है 2:3 और वह नंबर फाइंड करना है क्या है। तो इस रेशियो वाले नंबर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा वही वाला नंबर एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ होता है। तो जो नंबर यहाँ पे देखें एक्स, हम एक्स से मल्टीप्लाई किए हैं तो एक्स हमारा क्या आ गया 30, और यही भी हमारा आंसर है। ये एचसीएफ ही है, दोनों को कॉमन किया, लेकिन मैं बाय मेथड यूज किया हूँ। बाय मेथड यूज कर सकते हैं और ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज यू अंडरस्टैंड ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे या समझ रहे होंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, ये क्वेश्चन वेरी इजी था। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे करे जाएंगे, तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं अगला क्वेश्चन रेडी करता हूँ। ठीक है, तब तक इसको आप लोग देखें, प्रैक्टिस करें। ओके।
देखिए एक नया क्वेश्चन और है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। ठीक है, निम्न दिए गए युग्म या ट्रिपल में से एलसीएम ऑफ एचसीएफ फाइंड करना। एलसीएम एंड एचसीएफ मतलब लॉसा और मॉसा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपको निकालने हैं। लास्ट में निकालने के बाद कह रहा है वेरीफाई। ठीक है, प्रूव करिए, संतुष्टि दिलाइए कि क्या जो हम किए वो करेक्ट है, सही है। तो कह रहा है कि दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई दोनों सेम आएंगे। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए, ठीक, मैं केवल एक क्वेश्चन करूंगा और बाकी सारे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर यहाँ रूल दिखाया गया है, ये रूल दिखाया गया है कि इस नंबर और इस नंबर के लिए फॉलो नहीं करेगा, वो नंबर इस नंबर के लिए फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको आप जनरली प्रूफ वेरीफाई नहीं करेंगे, केवल इन्हीं को वेरीफाई करेंगे। इनमें से कोई एक मैं खुद करूंगा और उसके बाद आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कर ले रहा हूं और ये दोनों आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस। सेल्फ प्रैक्टिस एंड दिस, और ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, पहला ये फर्स्ट, यूज ट्री मेथड टू फाइंड फैक्टर या प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए। तो पहला 36, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दें। 163, 168, ठीक है, 2 1 जा 2, 1 कैरी 13 हो जाएगा। 2 6 12, 1 कैरी 16, 2 8 जा 16, अगेन डिवाइड बाई 2। ठीक है, 8 4, अगेन डिवाइड बाई 2, 4 2, अगेन डिवाइड बाई 2 2 1, अगेन डिवाइड बाई 3 7 1। तो हमारा प्राइम फैक्टर क्या आ गया? प्राइम फैक्टर हमारा 1 2 3 4, 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 आ गया। एक और है 54, 54 का हमारा प्राइम फैक्टर क्या है? 2 से डिवाइड 27, 3 से डिवाइड 9, 3 से डिवाइड, ये हमारा प्राइम फैक्टर आता जाएगा। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 1, तो इससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, आप यहीं पर अपना टाइम बचा लेंगे। टाइम हम बचा लेंगे थोड़ा सा, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अभी हमारा प्राइम फैक्टर किसका निकल गया? प्राइम फैक्टर ऑफ 54 इज इक्वल टू 54 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टर मिले हैं, लेकिन पावर इसके कौन है? तो 2 का एक ही है, 1 2 3, इसका पावर 3 लिखे। अब हमको क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। पहले दिया है एलसीएम, तो एलसीएम पहले फाइंड करते हैं। देखिए, मैं प्राइम फैक्टर यूज कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? ठीक है, एचसीएफ, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम के लिए फॉर एलसीएम, तो प्राइम फैक्टर, और यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। क्या लिखेंगे? ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट राइट करेंगे। तो ये प्राइम फैक्टर दोनों में क्या है? 2 3 4, यहाँ पे 2 3, तो प्राइम फैक्टर 2 3 7 इसमें नहीं है तो लिख लें।
2 भी है, 3 भी है। प्राइम फैक्टर यहाँ एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालेंगे तो लिखेंगे कॉमन, कॉमन प्राइम फैक्टर। ये सुन ले, आगे हम जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये स्टेप को हम एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मेरे माइंड में सेट हो जाएगा क्या करना है, लेकिन हमको पहले प्रैक्टिस करना है, तो हम ऐसे लिख लिख करके प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या चाहिए, कॉप प्राइम फैक्टर 23723 है ये। ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, इसमें 2 का पावर 4 है, इसमें 2 का पावर 1 है, तो इसमें चाहिए ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, तो बड़ा यहाँ पे है तो इसका पावर 4। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, 3 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ग्रेटेस्ट हमको चाहिए तो 3 का पावर 3 है। 7 यहाँ पे, 7 इसमें है नहीं तो इसका पावर 1 है, 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे एल सी एम ऑफ 3, 6 एंड 54 इक्वल टू, यहाँ पे 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 है। अब 2 का पावर 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4, 3 का पावर 3 है और 7 का पावर 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो भी हो आंसर, ठीक है। आप कहेंगे सर करके दिखाइए, तो बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल देखिए। 2 का पावर 8 मतलब 16, ठीक है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है यहाँ पर, और 16 3 का टेबल, 3 टाइम्स 27 और फिर 7, ठीक है। हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 जा 7 49 और 7 1 जैसे 7 2 जा 14 एंड 4 18, फिर 1 6, ये 18 है, ये 18 है। अब 16 से फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखें 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 16 जा 9 144, 144 को 4, या इसको रफली हम यहाँ तो कर सकते हैं, रफली कर सकते हैं, यहाँ पे जल्दी से मिस्टेक होने का चांस ज्यादा रहेगा, ठीक है, निश्चित नहीं करेगा। 9 जा 4, 9 जा 6 54 और 6 जा 48, 48 एंड 5 52 और 6 1 जा 6 एंड 5 11, और ये रिवाइज होगा 6 9 8 1, ठीक है। ऐड कर देंगे 4 9 2 11, 8 1 9 एंड 1 10, 1 1 2 एंड 3। एक बार और चेक कर लेंगे कि जल्दी से मिस्टेक ना हो जाए। 6 9 54, 6 जा 8 48, 8 एंड 5 पे 42, ठीक है, 52, 6 1 जा 6 एंड 5 11, 9 8 1 4 9 11 1 9 10, ठीक है, और फिर 1 1 2 एंड 3, तो ये आपका आ गया 31, ठीक है। ये अब हम चाहें तो इसको हम इरेज कर सकते हैं, इरेज करेगा। इस क्वेश्चन के लिए ये कह रहा है कि वेरीफाई, वेरीफाई करें, वेरीफाई करके बताइए। तो ये हमारा एलसीएम आ गया, एलसीएम, एलसीएम वेरीफाई कैसे करेंगे, तो उसको हम वेरीफाई यहाँ पे कर ले रहे हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं। वेरीफाई, वेरीफाई कैसे करते हैं, तो वेरीफाई के लिए हमारा चाहिए एलसीएम, ठीक, एलसीएम अभी निकला, सॉरी, ठीक, एलसीएम निकल गया हमारा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए हम दो मेथड यूज कर सकते हैं, और नहीं तो एक कॉमन फैक्टर या लोवेस्ट फैक्टर यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। ये मिटा दिया गया यहाँ से, यहाँ पे 2 का पावर, यहाँ पे 56 था ना, यहाँ पे 54 का 2 इंटू 3 का पावर 3, ये आया था, और यहाँ पे 1 और 7। अब इसका एलसीएम निकल गया एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पे क्या निकाला है, प्राइम फैक्टर, लेकिन अब हमको क्या चाहिए,
अब हमको क्या चाहिए, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन दोनों में कौन है, कॉमन प्राइम फैक्टर है, ठीक। और इसके बाद इसमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट है, तो यहाँ पे चाहिए लिस्ट एक्सपोनेंट, लिस्ट एक्सपोनेंट चाहिए। तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन है, कॉमन हमारा 2 3 मिल रहा है, तो 2 ये 3, और इसमें लिस्ट मतलब 2, इसमें सबसे छोटा कौन है, तो 1, ठीक है। थ्री में देखें, थ्री में इसका यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 है, इसका यहाँ पे 3 है, तो लिस्ट सबसे छोटा छोटा चाहिए, तो यहाँ 1 और 3 तो 1, ठीक है। तो HCF इज इक्वल टू 2 × 3, आप पावर यहाँ 1 लगा देंगे, आएगा 6, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे तो एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाएगा, तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कर पाएंगे आप लोग। सेम टू सेम दिस प्रोसेस यूज ऑल द गिवन क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। अब आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिख लेंगे और खुद प्रैक्टिस कर जाएंगे, आपको आएगा, आप कर सकते हैं। आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आज से मेरी उम्मीद यही है कि आप बिल्कुल करेंगे और करते ही हैं, करते ही हैं। अच्छा है, अच्छा मुझे लगता है कि आप सारे लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो देखें, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूँगा, इसलिए दोनों से इससे प्रॉफिट है, ठीक है। बिल्कुल घर पर 10-20 मिनट टाइम निकाल लीजिए, देखते रहिए, कहीं भी रहिए, चलते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे। इन सारे क्वेश्चन को करने हैं, लेकिन वेरीफाई का रूल जो है, वेरीफाई का रूल इन तीनों चारों क्वेश्चन के लिए फॉलो नहीं होगा। तो वेरीफाई नहीं करेंगे, लेकिन प्राइम फैक्टर से इसी मेथड से यूज करके निकाल लेंगे, ताकि प्राइम फैक्टर निकालना आपको आ जाएगा, निकालना आ जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल ब्लॉक करूंगा, नहीं करूंगा। अब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, तो उसके लिए देखें नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स। और आप लोग बिल्कुल अपनी वर्क बनाए रखें, टीम भी बना लें, एक दूसरे को बता दें कि क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और आएँ और बिल्कुल इससे जुड़ें और अपने प्रैक्टिस और तैयारी बिल्कुल अभी से शुरू कर दें। अभी से नहीं शुरू करेंगे तो आप आगे चल करके सोचेंगे कि मैं तैयार कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं, कभी भी नहीं पॉसिबल है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड दिस टॉपिक्स फॉर FTA, ठीक है। तो इसके पिछले वाले वीडियोस हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन लेकर आएंगे, न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अब बिल्कुल नहीं करे जाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम में दिए जाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन होगा, उसके बाद अगले दिन का नेक्स्ट टॉपिक्स रहेगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।